वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, बीजेपी सरकार ने इस एक्ट को लाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया और उनका कहना है कि इससे मुसलमानों का भला होगा, इससे मुसलमानों की तरक्की होगी, जबकि ये सफेद झूठ है। आइए आपको इसी एक्ट के एक पॉइंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें लिखा गया है, अ डोनर मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। इसका क्या मतलब, अगर कोई बंदा अपनी जमीन को वक्फ करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। यानी वो नमाज पढ़ने वाला हो, वो दाढ़ी छोड़ा हो और जुब्बा पहनता हो, यानी इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाला हो। अगर कोई हिंदू अपने मजहब के लिए कोई जमीन दान करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो। इसी तरह से अगर कोई जैनिज्म को मानने वाला अपने मजहब के लिए जमीन दान करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग जैन हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन अपने मजहब के लिए जमीन दान करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन नहीं है कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कंडीशन लाया गया ताकि मुसलमान तरक्की न करे। और एक बात को आप समझ लें कि अगर कोई इस्लाम का मानने वाला नमाज नहीं पढ़ता है, दाढ़ी नहीं रखता है, तो जरूरियात दीन पे जो है अमल नहीं करता है, तो वो गुनहगार जरूर है, लेकिन फिर भी वो इस्लाम का मानने वाला है, वो मुसलमान है। अगर प्रैक्टिसिंग की बात देखी जाए तो कौन सा भी मजहब आप उठा करके देख लीजिए कि वहां पे सिर्फ गिने चुने लोग आपको प्रैक्टिसिंग मिलेंगे। अगर कोई हिंदू अपने मजहब पे प्रैक्टिस नहीं करता है तो क्या वो हिंदू नहीं रहेगा? इसी तरह से किसी भी मजहब का मानने वाला अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने मजहब को मानता है तो क्या वो अपने मजहब का नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ अगर कोई प्रैक्टिसिंग नहीं है तो फिर भी वो मुसलमान है, फिर भी वो अपनी जमीन को दान दे सकता है। लेकिन इन्होंने कंडीशन ला करके मुसलमानों को तरक्की से रोकना चाहा। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि वो इस काले कानून को वापस ले।